सोचो अगर आप एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान में फंस जाएं जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत हो, पानी खत्म हो रहा हो और जिस शख्स पर आपने भरोसा किया हो और वहीं आपकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन एक गलत फैसला इसे ऐसी खतरनाक जगह ले गया जहां से जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन था। कहानी शुरू होती डेविड और इसकी गर्लफ्रेंड लूसी से। डेविड एक कामयाब वकील है जबकि लूसी फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। शादी से पहले वो एक अरब मुल्क में छुट्टियां मनाने जाते हैं ताकि कुछ खूबसूरत वक्त एक साथ गुजार सके। वे एक लग्जरी होटल में रुकते हैं। रात के खाने के दौरान लूसी अकेली टेबल पर बैठी होती है क्योंकि डेविड किसी काम में मसरूफ होता है। इसी दौरान करीब बैठा एक नौजवान जिसका नाम बेन होता है लूसी को अकेला देकर इसके लिए इस मुल्क की मशहूर डिश भेजता है। लूसी को यह हरकत अच्छी लगती है और वो मुस्कुराकर बेन की तरफ देखती है। इतने में डेविड वहां पहुंच जाता है। बेन को पता चलता है कि लूसी अकेली नहीं तो वो खामोशी से वहां से चला जाता है। डेविड खुशी खुशी बताता है कि इसे एक बहुत बड़ा केस जीत लिया है और फिर लूसी को एक खूबसूरत अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और फौरन हाँ कर देती है। अगले दिन दोनों ने सहरा की सैर पर जाना होता है, लेकिन ऐन वक्त पर डेविड के ऑफिस से कॉल आ जाती है। इसे एक जरूरी वीडियो कॉल के लिए बुलाया जाता है जिसकी वजह से वो ट्रिप पर नहीं जा सकता। ये बात लूसी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि डेविड हमेशा अपने काम को इनकी मोहब्बत पर तरजीह देता है। नाराज होकर वो अकेले ही ट्रिप पर जाने का फैसला कर लेती है। जब वो सहरा की टूर गाड़ी के पास पहुंचती है तो वहाँ इसे दोबारा बेन मिल जाता है। बेन इसे बताता है कि वो एक मशहूर पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है जो यहाँ से काफी दूर है। फिर वो लूसी को अपने साथ चलने की ऑफर भी करता है। पहले तो लूसी मना कर देती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फैसला बदल देती है और बेन के साथ जाने पर राजी हो जाती है। बेन इसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है क्योंकि वो थका हुआ होता है। रास्ते में लूसी से बताती है कि इसे अगले दिन शाम 4 बजे से पहले वापस पहुंचना है। फिर दोनों सुनसान सहरा के दरमियान लंबे सफर पर निकल जाते हैं। काफी दिन मुसलसल सफर करने के बाद वो आखिरकार एक शानदार पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहाँ से पूरा सहरा मीलों दूर तक साफ दिखाई देता है। यह खूबसूरत मंजर देखकर लूसी हैरान रह जाती है और बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ डेविड अपनी मीटिंग के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन इसे अचानक खबर मिलती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके बगैर ही फैसला कर लिया है और अब मीटिंग की जरूरत नहीं रही। ये सुनकर डेविड को एहसास होता है कि इसने फजूल में अपनी वेकेशन खराब कर दी और लूसी को अकेला छोड़ दिया। इधर रात हो जाती है और बेन और लूसी इसी पहाड़ पर रुकने की तैयारी करते हैं। दोनों आके करीब बैठकर देर तक बातें करते हैं। लूसी वीडियो बनाती है, हंसी मजाक करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेन के करीब आने लगती है। बेन वाज़ेह तौर पर लूसी को पसंद करने लगता है और लूसी भी इसकी तरफ खींचती चली जा रही है। एक लम्हे पर बेन इसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी हिचकिचा कर वहां से हट जाती है। अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाती है। बेन पैराग्लाइडिंग करते हुए पहाड़ से नीचे जा रहा होता है। लूसी से आवाज देती है मगर वो बहुत दूर जा चुका होता है। फिर इसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। अब लूसी अकेली इसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाने पर मजबूर हो जाती है। बड़ी मुश्किल और खौफ के बाद वो आखिरकार नीचे बेन तक पहुंच जाती है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि असल खौफनाक सफर तो अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ डेविड होटल में लूसी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिस वैन से लूसी को वापस आना था वो इसमें नहीं थी। ये देखकर डेविड परेशान हो जाता है, लोगों से लूसी के बारे में पूछने लगता है, मगर किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। जबकि सहरा में लूसी बेन पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत देर कर चुके थे। फिर दोनों वापस जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में बेन गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक लगा देता है, लेकिन लूसी को शोर बिल्कुल पसंद नहीं आता और गुस्से में म्यूजिक प्लेयर बाहर फेंक देती है। बेन फौरन गाड़ी रोककर वो चीज उठाने वापस जाता है, मगर इसी दौरान गाड़ी के टायर नरम रेत में फंस जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी और ज्यादा फंस जाती है। अब इनके पास पानी भी कम था और चारों तरफ सिर्फ जलता हुआ रेगिस्तान था। बेन लूसी को बताता है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और करीब तरीन सड़क भी 30 मील दूर है, इसलिए इन्हें रात में सफर करना होगा। लेकिन लूसी जिद में अकेले ही रेगिस्तान में निकल जाती है। कुछ देर बाद जब इसका पानी खत्म होने लगता है तो इसे एहसास होता है कि वो गलत थी और वो वापस बेन के पास आ जाती है। इधर डेविड हर जगह लूसी को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, मगर वहाँ का पुलिस ऑफिसर इसकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। गुस्से में आकर डेविड इस अफसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिस पर अफसर इसे वहाँ से निकाल देता है। वापस रेगिस्तान में बेन और लूसी को समझाता है कि पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। फिर वो एक नक्शा निकालता है और बताता है कि एक शॉर्टकट मौजूद है जहाँ से सिर्फ 12 मील चलकर सड़क तक पहुंचा जा सकता है। शाम होते ही दोनों पैदल सफर शुरू कर देते हैं। काफी देर चलने के बाद लूसी बुरी तरह थक जाती है, लेकिन बेन इसे खबरदार करता है कि जल्द यहाँ रेत का तूफान आने वाला है। अचानक खौफनाक तूफान शुरू भी हो जाता है। तेज हवाएं और उड़ती रेत इन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। आखिरकार बेन लूसी को पकड़कर जमीन पर लेट जाता है ताकि वो तूफान से बच सके। अगली सुबह दोनों खुद को रेत में दबा हुआ पाते हैं। फिर अचानक लूसी को दूर एक सड़क पर चलती गाड़ी नजर आती है। ये देखकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब वो बच जाएंगे। लेकिन जब वो सड़क की तरफ बढ़ते हैं तो इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है। अब सड़क तक पहुंचने के लिए पहले इस खतरनाक खाई को पार करना जरूरी था और यहीं इनकी असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। बेन लूसी से कहते हैं वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए पहले कुछ देर आराम करना बेहतर होगा। दूसरी तरफ डेविड लूसी की आखिरी लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ इसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। ये वही शख्स होता है जिससे बेन ने पहले पेट्रोल लिया था। डेविड जब इसे लूसी की तस्वीर दिखाता है तो वो फौरन पहचान लेता है और बताता है कि लूसी एक लड़के के साथ रेगिस्तान की तरफ गई थी। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और बूढ़े आदमी को पैसे देकर वहां तक ले जाने को कहता है। फिर वो 2 आदमियों के साथ लूसी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर लूसी और बेन
एक बड़े पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद बेन एक पैराशूट तैयार करने लगता है ताकि खाई को पार किया जा सके, लेकिन लूसी डर जाती है और कहती है जंप करना बहुत खतरनाक होगा। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि नीचे उतरकर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। नीचे उतरते लूसी बार बार फिसलती है। बेन इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक इसका अपना पाँव फिसल जाता है और वो नीचे जा गिरता है। लूसी भी इसके साथ गिर जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि बेन खतरनाक तरीके से लटका हुआ है। वो फौरन इसकी मदद करती है और बड़ी मुश्किल से इसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन बेन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इसके जिस्म में पत्थर भी घुस गया था। दूसरी तरफ डेविड इस जगह पहुंच जाता है जहाँ लूसी और बेन रात गुजार चुके थे। वहाँ इसे लूसी का कैमरा मिलता है। वीडियो देखकर इसे लगता है कि लूसी अब बेन के साथ खुश है, इसलिए गुस्से में वो वापस जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बेन अपनी हालत देखकर लूसी से कहता है कि वो मजीद चढ़ाई नहीं चढ़ सकता और लूसी को मशवरा देता है कि वो जाकर पैराशूट के जरिए छलांग लगाए ताकि शायद वो बच जाए। लूसी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वो पैराशूट उड़ा लेती और हवा में उड़ने लगती है। बेन इसे नीचे से देखकर खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक तेज हवा की वजह से लूसी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब इसे होश आता है तो खुद को पहाड़ के नीचे पाती है। वहाँ इसे पानी मिल जाता है और वो प्यास बुझाती है। फिर इसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। पहले तो वो लड़की डर जाती है, लेकिन बाद में लूसी को अपने कबीले के पास ले जाती है। कबीले में पहुंचते लूसी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दो आदमी जो डेविड के साथ आए थे बेन की गाड़ी देख लेते हैं। गाड़ी में कीमती सामान देकर इनकी नीयत खराब हो जाती है और वो पैसे बनाने का प्लान बनाते हैं। लूसी कबीले वालों की मदद से दोबारा पहाड़ पर जाती है और जख्मी बेन को बचाकर वापस ले आती है। रात को बेन को होश आता है तो वो खुद को महफूज देकर हैरान रह जाता है। अब लूसी और बेन एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। अगली सुबह कबीले वाले इन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इसी दौरान दो लालची आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और जानते थे कि लूसी और बेन इन्हें देखकर गाड़ी रोक लेंगे। वो दोनों इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन असल हकीकत ये थी कि उन्होंने पहले ही डेविड को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में बंद कर रखा था। अब बेन और लूसी एक नई खतरनाक मुसीबत में फंसने वाले थे। फिर इनमें से एक आदमी बेन और लूसी से कहता है कि अगर वो चाहें तो इन्हें इनकी गाड़ी तक छोड़ सकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी निकाल कर वापस जा सके। ये सुनकर बेन और लूसी मान जाते हैं और इनके साथ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बेन की गाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन जैसे ही बेन और लूसी गाड़ी से बाहर निकलते हैं वो दोनों आदमी अचानक इन पर बंदूक तान लेते हैं और घुटनों के बल बैठने का हुक्म देते हैं। असल में दोनों लालची आदमी इन्हें बेचने का प्लान बना चुके थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और इन्हीं के साथ वो खरीदार भी आ जाता है जिससे इनका सौदा तय हुआ था। फिर वो गाड़ी की डिक्की खोलते हैं जहाँ डेविड बेहोश पड़ा था। यहाँ पता चलता है कि इन लोगों ने बेन और डेविड को बेचने का सौदा किया था। खरीदार बेन के जख्म पर जोर से मारता है जिससे वो दर्द से गिर जाता है। लूसी फौरन इसके पास भागती है, लेकिन खरीदार की नजर इस लूसी पर पड़ जाती है। वो लूसी को घूर कर कहता है कि इस लड़की के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो दोनों आदमी कहते हैं कि लड़की इनके सौदे में शामिल नहीं है। फिर खरीदार लूसी को कपड़े उतारने का हुक्म देता है। ये सुनकर लूसी गुस्से में इसके मुंह पर थूक देती है। खरीदार गुस्से में आकर इसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक आदमी फायर कर देता है। फिर वहाँ सब के दरमियान जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर गोलियां चलाते हुए तकरीबन सब मारे जाते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ खरीदार बचता है। अब वो लूसी को मारने ही वाला होता है कि अचानक बेन के हाथ एक गन लग जाती है और वो खरीदार को गोली मार देता है। इस तरह इतनी सारी मुश्किलों और खतरात के बाद आखिर बेन, लूसी और डेविड तीनों बच जाते हैं, लेकिन अब बेन बहुत कमजोर हो चुका था। फिर वो इन्हें बताता है अगर गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दी जाए तो गाड़ी आसानी से रेस से बाहर आ सकती है। ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है और पूछता है कि अगर तुम्हें ये पहले से मालूम था तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। तब बेन सच बताता है कि वो जानबूझकर इस सफर को लंबा करना चाहता था ताकि वो लूसी के साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। आखिर में लूसी गाड़ी के टायरों की हवा निकालती है और फिर तीनों वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। आखिर तक लूसी और डेविड और बेन ने मौत, धोखे और रेगिस्तान के हर खतरे का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या मोहब्बत वाकई भरोसे से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर इस फिल्म की कहानी ने आपको भी हैरान कर दिया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं अगर आप लूसी की जगह होते तो किस पर भरोसा करते। और ऐसी जबरदस्त मूवी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।